नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का इस तूफानी बैच की तीसरी सीरीज में। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आशुतोष पर नए हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में अपने सभी मित्रों के साथ जरूर साझा कीजिए। देखिए, आपके जो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है और हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। तो अगर आप लोग के पास कोई सुझाव हो जो मेरे लिए उपयोगी है तो आप उस सुझाव को इस कमेंट में जरूर देना, जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या सुधार हो सकती है। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है ये है हड़प्पा सभ्यता। हाँ सॉरी, इसमें जो है टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज का जो टॉप 20 प्रश्न है ये सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ही है। देखिए, अब ऐसे हम प्रयास करेंगे कि टॉपिक वाइज लेकर आए, जहाँ तक हो सकता है। अगर हम प्रयास करेंगे तो पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर ऐसे करके जो है संविधान से संबंधित हम जो है टॉप 20 ऐसे क्वेश्चनों को लाकर टॉपिक वाइज कराएं, जिससे कि आप लोग का टॉपिक भी क्लियर होता रहे। ठीक है, तो देखिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मेरा हौसला और बढ़ेगा। हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, आप लोग के साथ लाऊंगा, आप लोग को सिखाऊंगा। यही चीज आप अपने इंस्टीट्यूट में, संस्थान में जाकर सीखते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन हम लोग यूट्यूब वाले ऐसे हैं जो आपको फ्री में एकदम निःशुल्क सिखाते हैं। सिर्फ एक अंगूठे का काम है, अंगूठे से आप सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और एक बार शेयर वाले पर जाकर जो है मित्रों के साथ साझा कर दीजिए। आपका भी कल्याण, साथ में आपके मित्रों का भी कल्याण होगा। तो आज का पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वर्ष है। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वर्ष है, तो इसका राइट आंसर होगा 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। अब देखिए, परीक्षा में आपके प्रश्न ऐसे ही आएगा और 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको एक ऑप्शन सही करना है। तो सही वाला ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। हमेशा के लिए इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि परीक्षा में यही सब प्रश्न आएगा और इसी में हमारी गलती भी होती है, लेकिन अब गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आज का दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कहाँ तक फैली हुई थी, इसका जो है विस्तृत कितने क्षेत्रों तक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इन सब क्षेत्रों में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत था या इनका जो है फैलाव था। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वहां पर घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सुरकोटदा। क्या होगा? सुरकोटदा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है कालीबंगन, वो किस प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में जो है ये स्थित है। कालीबंगन जो कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। इसके बाद जो है यहीं पर जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले थे। कहाँ पे? कालीबंगन में। और कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। तो देखिए, अब प्रश्न आएगा कालीबंगन कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। और जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो कालीबंगन से मिले, और कालीबंगन राजस्थान में है। दिमाग में बैठ गया ना? क्लियर। इसके बाद पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न हमारा कह रहा है, देखिए, अगर आप लोग विस्तृत जानना चाहते हैं तो आप लोग बुक को पढ़िए, और जो है ट्रिकी चीज को जानने के लिए आप मेरे ट्रिकी प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लीजिए। लेकिन देखिए, जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें से बहुत बच्चों के दिमाग में होता है कि प्रश्न कैसे बनेगा, यही नहीं जान पाते हैं और गलती कर देते हैं। लेकिन देखिए, इससे जो है तूफानी सीरीज से या तूफानी बैच से जुड़ने के बाद आप लोग को प्रश्न किस तरह आता है, ये आइडिया एकदम 100% है कि आ जाएगा। तो जैसे अब सिंधु घाटी सभ्यता आप अपनी बुक से पढ़िए, बुक से पढ़ने के बाद आप टारगेट बेस्ड आशुतोष के इस जो है तूफानी बैच को एक बार जरूर आंकिए अपने ज्ञान को कि हम क्या जानते हैं। तो पांचवा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग की थी। देखिए, अब मैं चाहता हूं कि टारगेट विद आशुतोष के इस यूट्यूब प्लेटफार्म को या यूट्यूब चैनल को आप इतना फैला दो जितना हम कभी सोचे ना हो। सिर्फ किससे? आप इस तूफानी बैच से, क्योंकि हमने इसमें जो कुछ भी दिया है बहुत ही सोच समझ कर लेकर आए हैं यूट्यूब पर, जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद है। आप यकीन करो, आराम से जो है मेरे वीडियो को अंत तक देखो। कहीं ना कहीं अगर आपको ना फायदा हो तो मेरे चैनल को
आप अनसब्सक्राइब करके तुरंत बताना, और हमारे साथ नंबर भी है, उस पर कॉल करके बताना कि आप ये गलती करते हो, इसीलिए मैंने आपका चैनल अनसब्सक्राइब किया है। ठीक है, मैं उम्मीद है मुझे कि ये वीडियो आपके समझ में अच्छे से आएगा। तो जो है 6वां नंबर प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा व्यापार था। ठीक है, इसके बाद 7वां नंबर है, सिंधु सभ्यता के निवासी किस वर्ग के थे? सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वो किस वर्ग के थे? तो इसका राइट आंसर होगा शहरी थे। क्या थे? शहरी थे। देखिए, आप इस वीडियो को देखने के लिए अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप ईयरफोन को लगाकर और आप अपना काम करते रहिए, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ याद होता रहेगा, क्योंकि हम एक एक प्रश्नों को 3 से 4 बार रिपीट करते हैं और रिपीट करते हैं। उसके बाद आप खाली समय बैठिए, तब आप इसको नोट्स बनाइए, इसका जो है बाकायदा पढ़िए। ठीक है, तो 8वां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए गए जाते थे? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो किससे बनाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो ईंट से बनाए जाते थे। इसके बाद 9वां नंबर प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी जो हड़प्पावासी थे, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो निवास करने वाले थे, वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका राइट आंसर होगा कपास। कपास के उत्पादन में वो सर्वप्रथम थे। कौन थे? हड़प्पा सभ्यता वाले वासी, यानी हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले। इसके बाद हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? यानी हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोज किया वो कौन थे? तो वो थे दयाराम साहनी। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कहाँ स्थित था? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका बंदरगाह कहाँ स्थित था? पंतनगर। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह स्थित था। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न हमारा है, देखिए बड़ा प्रश्न है लेकिन आप डरेंगे नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सा है, समझने के लिए सिर्फ बड़ा है। अगर आप देख रहे हैं तो समझने के लिए बहुत छोटा है, सॉरी समझने के लिए बहुत छोटा है, सिर्फ देखने के लिए बड़ा है। हमने गलती से बोल दिया था। तो प्रश्न है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, यहाँ गलती से माप तौल होना चाहिए, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ होना चाहिए माप तौल। इन्हें सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? यहाँ इस प्रश्न में बहुत टाइपिंग में दिक्कत हो गई भाई, चलिए सुधार कर लीजिएगा, हम बता रहे हैं। यहाँ पर होना चाहिए, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल, यहाँ होना चाहिए माप तौल, जो है माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल में हुई थी। कहाँ पर हुआ था? लोथल में हुआ था। इसके बाद जो है हमारा 13 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता किस वर्ग में विभक्त था? तो इसका राइट आंसर होगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। ये क्रम से याद करना, क्योंकि आपके परीक्षा में जब आएगा तो क्रम से ही आएगा, व्यापार आ जाएगा, योद्धा, व्यापारी, ऐसे करके आ जाएगा, तो वहां पर आप गलती कर देंगे। तो इसीलिए इसका जो क्रम है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। इसके बाद हमारा 14 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? यानी हड़प्पा सभ्यता जो था उसकी खोज कब हुई थी? तो उसकी खोज 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा उचित समतावादी। उचित समतावादी जो है ये हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। इसके बाद हमारा जो है 17 नंबर प्रश्न होगा, सिंधु का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? तो सिंधु का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के जो है मोहनजोदड़ो को कहा गया। मोहनजोदड़ो को जो है सिंधु का नखलिस्तान या बाग कहा गया। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? यानी जो है हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार था वो किस प्रकार था? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिभुजाकार था। किस आकार का था?
त्रिभुजाकार का था। इसके बाद हमारा जो कि 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न कह रहा है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, यानी मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु में स्थित है। इसके बाद 20 नंबर जो कि आज का लास्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया, यानी सिंधु सभ्यता में जो बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ऐसे ही 4 ऑप्शन रहेगा, मोहनजोदड़ो ऐसे करके और भी आ जाएगा 4 ऑप्शन, तो वहां पर आपको सही करना रहेगा मोहनजोदड़ो को। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग के समझ में अच्छे से आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखें।